दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज चल रही है और इसका एपिसोड नंबर है आज 22। इस सीरीज में अब तक आप काफ़ी नॉलेज ले चुके हैं और अगर आप इसी तरह इन वीडियोस में बने रहें तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको शेयर बाजार के नॉलेज के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस, इसका है आज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था बुक वैल्यू क्या होती है और उसी का आज एक्सटेंशन है पार्ट 2। आज बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। अभी हमने लास्ट में यानी कि एपिसोड नंबर 21 में देखा था कि बुक वैल्यू क्या होती है और आज बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है और इसका जब भी हम निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। देखिए, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं पीबी रेशियो। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे टीवी वगैरह में तो वहाँ पे आप पाएंगे कि लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे पीबी रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू इस तरह के टर्म्स जो है वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे निवेश करेंगे। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। लास्ट वीडियो में 21 जो एपिसोड में था उसमें आपने देखा था बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू वहां से आप देख लीजिए उस वीडियो में जाके। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो क्या चल रहा है, उसको आप लीजिए। तो उसको लेने के बाद आप उसको करिए डिवाइड, तो उससे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, पीबी रेशियो आपको मिलेगा। अब ये रेशियो आपने कैलकुलेट किया तो उससे होगा क्या, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप जो जिस कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं उसको आप कंपेयर करेंगे। तो आप केवल मान लीजिए कि आपके पास है सीएट, आपके पास है एमआरएफ, आपके पास है जेके टायर, ठीक है। तो आप किस में निवेश करें जो कि सस्ता हो, अच्छा हो। बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें से एक पैरामीटर देखिए ये भी है। तो आपको कंपेयर करने में यहाँ पे आसानी होती है पीबी रेशियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जनरली जो है हाई जो पीबी होता है यानी कि हाई पीबी रेशियो, उसका मतलब होता है हायर वैल्यूएशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना होता है और आपको यहाँ ये देखना होता है कि मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो गिर जाए, उसके बाद ही आप निवेश कर सकें। तो इसका मतलब ये होता है हाई पीबी मतलब हायर वैल्यूएशन और लो पीबी इसका मतलब होता है लोअर वैल्यूएशन, और आप वहां पर लोअर वैल्यूएशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी शेयर का लोअर रेंज में पीबी चल रहा है तो इसका मतलब क्या कोई और भी रीज़न तो नहीं है। जैसे पी रेशियो होता है, तो पी रेशियो अगर कम मार्केट दे रहा है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के केस में देता है, तो वहाँ पे एक ट्रेंड होता है। सेक्टर में अगर पी कम है तो वो भी देखना पड़ेगा। सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो देखना पड़ेगा कि क्या परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली चलता है। अब देखिए, मैंने आपसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले टायर कंपनियों के कंपैरिजन की, तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लेके आया हूँ सीएट का आज का जो बाजार भाव, कल का जो बाजार भाव था यानी कि 2941 रुपये, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 999 रुपये। इसको आप डिवाइड करें, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपको 202.94 ये आ रहा है। अब आप एक 2.94 एक आइसोलेशन में लेके एक अलोन जो डेटा है उसके साथ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा कि बाकी कंपनियां जो सीएट जैसी हैं वो कैसी हैं, उनका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो क्या चल रहा है आजकल। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एमआरएफ है। एमआरएफ का जो मार्केट प्राइस है वो 1,34,243, कल के डेट की मैं बात बता रहा हूँ, और 39,384 इसका बुक वैल्यू है पर शेयर। इसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका आया 2.30। तो यहाँ पे जब सीएट की बात की थी तो वहाँ पे 2.9 आया था, ये आया 3.40। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जेके टायर्स की। जेके टायर का जो बाजार भाव है देखिए ये है 428 रुपये और 172 इसका बुक वैल्यू है। 172 से इसको डिवाइड किया तो 2.48 यहाँ पर आया। तो दोस्तों यहाँ पे 2.4 आपका जेके टायर का हो गया और 2.9 आपका सीएट का हो गया, और एमआरएफ की बात करें तो वो हो गया 3.4। तो एमआरएफ यहाँ पे सबसे महंगा है प्राइस टू बुक रेशियो की अगर बात करें, पीबी रेशियो की बात करें तो। उसके बाद सस्ते की बात करेंगे आप बुक वैल्यू के हिसाब से तो सीएट है, और उसके बाद सबसे सस्ता है जेके टायर। लेकिन आप मार्केट में टॉक ऑफ द टाउन क्या होता है, मार्केट में टॉक ऑफ द टाउन होता है एमआरएफ का शेयर, राइट। सब लोग सोचता है कि एमआरएफ का शेयर ले, लेकिन ये कितना महंगा है, 1,34,000 रुपये का शेयर है।
अब सबसे सस्ते शेयर की बात करेंगे तो ये 428 है और उसका बुक वैल्यू भी आप देखेंगे कि 2.48 है। लेकिन ज़्यादा जेके टायर्स में जो है लोग निवेश करने की नहीं सोचते, या तो सीएट में सोचते हैं या फिर एमआरएफ में सोचते हैं, लेकिन उसके बाद उनका पसंद होता है जेके टायर। तो तीसरा है और इसलिए सस्ता है, यानी डिमांड यहाँ पे आपको कम नजर आ रही है, क्योंकि आप जब डिवाइड करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पीबी रेशियो का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को पीबी रेशियो के बारे में पता चले और वो इसको भी ध्यान में रखकर अपना कोई भी निवेश करने का कदम उठा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।